मत करना। लेकिन मानव दुर्गा की आराधना करते हुए यह एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। मान्यता है कि इस चीज को अष्टमी नवमी के दिन खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही कई परेशानियां शांत हो जाती हैं और मां नव दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, रोग दोष दूर होते हैं और दुर्भाग्य के द्वार बंद होने लगते हैं। यकीन मानिए भक्तों, चैत्र नवरात्र की अष्टमी नवमी का व्रत व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, शांति और सुख का मार्ग खोलता है। इस दिन विशेष रूप से मां नवदुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ अष्टमी नवमी के दिन माता का व्रत करते हैं, उनके घर में रोग व्याधि नहीं टिकती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है। एक दिव्य और चमत्कारी जानकारी के साथ नया योग टीवी चैनल पर भक्तों, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी का व्रत मां नवदुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इस दिन एक विशेष नियम का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और आरोग्य बना रहता है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन यह एक चीज खाता है, उसके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और खुशी कभी खत्म नहीं होती। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी अष्टमी नवमी की कथा में बताया है कि 26 मार्च को आने वाली अष्टमी नवमी व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी क्षेत्र महीने की अष्टमी नवमी तिथि पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, वैसे तो अष्टमी नवमी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अष्टमी नवमी व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 26 मार्च को आने वाली अष्टमी नवमी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, अष्टमी नवमी के महत्व की बात करें तो अष्टमी नवमी का महत्व अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि यह अष्टमी तिथि व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सफलता और शुभ फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली होती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत, उपवास, भगवन नाम स्मरण और दान पुण्य करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। हमारे हिंदू धर्म में क्षेत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से माता नवदुर्गा को समर्पित होता है, जिन्हें रोगों और संक्रमण और कासन को दूर करने वाली, हर संकट से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां नवदुर्गा अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है, इसलिए इस दिन भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं और माता की पूजा करके अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और रोग मुक्त जीवन की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इन पावन दिनों में भक्तगण व्रत रखकर माता दुर्गा के अष्टम और नवम स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। अष्टमी के दिन मुख्य रूप से मां महागौरी
और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इन तिथियों पर कन्या पूजन का भी विशेष विधान होता है, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका सम्मान, पूजन और भोजन कराया जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीवन में श्रद्धा, सेवा और नारी शक्ति का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। कन्या पूजन के माध्यम से हम यह संदेश प्राप्त करते हैं कि हर स्त्री में देवी का अंश होता है, इसलिए उसका आदर और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही व्रत और पूजा के द्वारा व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि जो भक्त इन पावन अष्टमी और नवमी के दिनों में नियम पूर्वक व्रत रखकर माता की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके जीवन से दुख, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में महिलाएं और परिवार इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं और माता से अपने बच्चों एवं पूरे परिवार के सुखद, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप अष्टमी नवमी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अष्टमी नवमी के दिन जिन लोगों के घर में खाइयां बनाई जाती हैं, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की अष्टमी नवमी पूरे के पूरे 140 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस अष्टमी नवमी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अष्टमी नवमी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। मां नवदुर्गा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अष्टमी नवमी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए अष्टमी नवमी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में मानव दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अष्टमी नवमी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। अष्टमी नवमी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें अष्टमी नवमी के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अष्टमी नवमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अष्टमी नवमी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद अष्टमी नवमी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको अष्टमी नवमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में शीतला अष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही
भक्तों, अष्टमी नवमी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप अष्टमी नवमी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो मां नवदुर्गा की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि अष्टमी नवमी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें अष्टमी नवमी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अष्टमी नवमी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। यह भक्तों को जानते हैं। इस पावन अष्टमी नवमी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के पावन दिनों में माता दुर्गा की आराधना, व्रत, कथा श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल मानी जाती है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी का पर्व पूरे देश में बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें अष्टमी के दिन मां महागौरी और नवमी के दिन वास होता है। यह पौधा आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता, उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा है, उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सरदर्द या फिर कचरा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। यह हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। यह पौधा इनका औषधि महत्व पारी होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पौधे के बारे में आप जो है समझ भी चुके होंगे ये किस चीज का पौधा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है और इसमें हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और गारंटी भी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहां इस पौधे को बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का वीडियो एकांत में देखे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। पीपल के पेड़ का सूखा पत्ता बना देगा आपको करोड़पति। माता लक्ष्मी जी ने बताया, गुप्त उपाय सुनकर आपकी तकदीर भी पलट जाएगी और आपके जीवन में पैसों की बरसात हो जाएगी। आज आपने इस कथा को ध्यान से और अंत तक सुन लिया, तो आज के बाद जब भी आप सड़क के किनारे या मंदिर के पास पीपल का पेड़ देखेंगे तो आप उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्तों, आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसे लोग पैरों से रौंद कर निकल जाते हैं, लेकिन वही चीज कई लोगों के लिए किस्मत पलटने का संकेत बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं पीपल के संत महात्मा हुए, यहां तक कि यह भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के डिब्बे में पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वह काफी महाबली थे। आपने जरूर सुना होगा,
बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो राजा लोग थे, वह उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसा नहीं फेंकते थे। इस प्रकार से जो पेड़ पौधे का जड़ है, काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका प्रयोग, किस प्रकार से इसका सेवन करना है, आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों,